हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, हम सभी कुछ प्रश्नोत्तरी करने चल रहे हैं और यह प्रश्नोत्तरी है हिंदी विषय से। यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड बिहार शिक्षक भर्ती को ध्यान में रख करके ये श्रृंखला चलाई गई है। कुछ प्रश्न प्रतिदिन हम सभी करते हैं। इसी क्रम में आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष 115 नंबर के प्रश्न को लेकर के। इसके पहले हम सभी 115 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और ये जैसा कि आप प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। और 115 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक है। 4 ऑप्शन है, इन चारों में से देखना है। ये क्वेश्चन हम सभी पहले भी कर चुके हैं, लेकिन पुनः करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ। हिंदी साहित्य का अतीत ये 2 भाग में है। प्रथम भाग 1959 यानी कि 59 और द्वितीय भाग 1960 में है। आगे ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। और अगर बात करें गणपति चंद्रगुप्त की, तो हिंदी साहित्य वैज्ञानिक इतिहास है ना 1965, ये गणपति चंद्र गुप्त का हो गया। और हिंदी भाषा का विकास 1924 श्याम सुंदर दास का हो गया। और हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ प्रसाद का हो गया। ठीक है, विश्वनाथ त्रिपाठी का हो गया यानी कि। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। 16 नंबर का प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ये ए ऑप्शन हो गया। अगले ऑप्शन को हम देख लेते हैं। बी ऑप्शन है हमारा, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। सी ऑप्शन है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। डी ऑप्शन है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। यूजीसी नेट पेपर 2015 में जो हुआ था दिसंबर में, उसमें ये प्रश्न बना था। तो ये प्रश्न थोड़ा सा आधा वहाँ है आधा यहाँ है, इसके जो ऑप्शन है एक ऑप्शन उधर है, बट हम इसका देख लेते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, सभी पुस्तकों का क्रम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारा क्या है। क्योंकि जो प्रश्न है हमारा कि इसमें जो है प्रकाशन वर्ष के आधार पर इतिहास के पुस्तकों का सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मध्यकालीन बोध का स्वरूप। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है? मध्यकालीन बोध का स्वरूप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और इसका जो समय अगर बात करें तो 1970 ईस्वी हो गया, 1970 हो गया। और हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास 1986। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986। ठीक है, 1986 में हो गया और ये 1970 में हो गया, ये 1970 में हो गया। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास आ गया और ये 1900 जो है 96 यानी कि 96 में, 1996 और डॉक्टर बच्चन सिंह का है, डॉक्टर बच्चन सिंह का है। और इसके बाद हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है ना, ये 2003 में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में है आधा इतिहास, इसमें आखिरी में है, ये नहीं है तो गलत हो जाएगा, ये भी नहीं है ना। तो करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो सबसे पहले करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा हाँ मध्यकालीन बोध का स्वरूप, क्योंकि इसका समय 1970 है, ये हो गया। और हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास 1986, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ये आप किसी भी बुक में, वैसे आपके पास नोट्स होगी, नहीं है तो लिख लीजिए कहीं और इसे याद कर लीजिए। अगला है जो है ये प्रकाशन इतिहास ग्रंथ, प्रकाशन वर्ष, इतिहासकार आप देख सकते हैं, समय देख सकते हैं। और 117 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया। फिर से पुनः प्रश्न मैं पढ़ती हूँ, हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर मोहन अवस्थी। 4 ऑप्शन में से हमें करेक्ट आंसर बताना है। 17 नंबर का प्रश्न है। तो देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी,
हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका की बात आ रही है ना। तो हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जान रहे हैं हिंदी साहित्य की भूमिका। और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास भी इन्हीं का है, हिंदी साहित्य का आदिकाल भी इन्हीं का है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो है ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। हिंदी साहित्य संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, बाकी तीनों इन्हीं का है। और हिंदी साहित्य की इतिहास की भूमिका, अगर इतिहास ना हो केवल भूमिका हो तो हजारी प्रसाद द्विवेदी करेक्ट आंसर इस प्रकार से भी माना जाएगा, लेकिन इसमें इतिहास ऐड कर दिया गया है तो इसे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये प्रश्न इतिहास नहीं होना चाहिए था, इतिहास कर देने से थोड़ा सा गलत हो गया है। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लेकिन इतिहास है तो इसके विषय में हम देख लेते हैं। जीआईसी पीजीटी 2009 में प्रश्न बना था, हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका नामक साहित्य इतिहास ग्रंथ दिए गए किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ इतिहास नहीं होना चाहिए था, भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 18 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। सबसे पहले काल विभाजन की बात की गई है, इनसे संबंधित प्रश्नों को पिछली क्लास में हम लोग देख चुके हैं। तो काल विभाजन सबसे पहले किसने किया है, जॉर्ज ग्रियर्सन। और इनका इतिहास ग्रंथ क्या है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और हिंदी साहित्य का काल विभाजन निम्न नामों से ग्रियर्सन ने किया है, चारण काल, 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, जयसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्णसार, इस तरह से इन्होंने किया है। तो आगे हम सभी देखते हैं अगला प्रश्न है, तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। 119 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 119 जो है हमारा, हाँ ये थोड़ा सा देख लेते हैं। शिव सिंह सरोज, लेखक शिव सिंह हैं। और काव्य भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का है। और तज़किरा सूराय हिंदी मौलवी करीमुद्दीन का है। आगे हम सभी देखते हैं, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया। प्रश्न थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, केबीएस पीजीटी 2014 का बना हुआ प्रश्न है ये। और इसमें 119 नंबर का जो प्रश्न है, चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। तो रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास की बात इसमें की जा रही है, तो करेक्ट आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि इसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया था, तो ये करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 120 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 120, हिंदी साहित्य के, क्षमा चाहूंगी आंसर भी दिख गया है ना। 120 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा। वीर काल किसने कहा, मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर राजकुमार वर्मा। तो 120 नंबर का जो प्रश्न है इसका जो करेक्ट आंसर है इसका हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा, विश्वनाथ है ना। आगे देखेंगे 121 नंबर का प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष की बात हो रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल यानी कि 1929। कब है, 1929। ये तो सबकी जुबान पे रटा रहता है हमेशा, है ना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे हम सभी देखते हैं जो है ये वही सारी चीज़ें हैं जो हम कई बार पढ़ चुके हैं। अगला देखते हैं, अमीर खुसरो का पूरा नाम है। अमीर खुसरो का पूरा नाम है, 122 नंबर का प्रश्न है। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। तो आगे हम बढ़ते हैं, 23 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, तो चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला हम सभी देखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं। काल विभाजन और नामकरण की बात हो रही है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण में का प्रथम प्रयास करने वाले हैं। तो चारों ऑप्शन है, इनमें से बताना है। 124 नंबर का प्रश्न है, तो डॉक्टर ग्रियर्सन है, डॉक्टर ग्रियर्सन है। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे जो है हमारा जो अगला प्रश्न है, 125 नंबर का प्रश्न है।
ये आप देख सकते हैं। हिंदी नवरत्न का रचना काल है। 125 नंबर का प्रश्न है, हिंदी नवरत्न का जो रचना काल है उसे बताना है। 1917, 1914, 1910, 1909। इस चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर क्या है? तो हिंदी नवरत्न की जो रचना हुई थी ये 1910 में हुई थी। और इस ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वो मिश्र बंधु से परिचित होंगे आप सभी, सभी परिचित हैं। मिश्र बंधुओं में जो है गणेश, श्याम, सुखदेव है ना, तीनों भाई हैं। और ये नाम भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन है कौन नहीं है, तो ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1910, यानी कि करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 126 नंबर का प्रश्न है, कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? अब देखिए इसी तरह से प्रश्न देखिए तुरंत बन गया। यूजीसी नेट परीक्षा 2008 में 2012 में ये प्रश्न बना था। गणेश, श्याम, सुखदेव, यानी कि कृष्ण बिहारी नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा गया है। अगला देखते हैं 127 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? तो ये बहुत चर्चित प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 127 नंबर का करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? ए बनेगा, है ना। और आदिकाल को इन्होंने क्या कहा है? वीरगाथा काल कहा है। पूर्व मध्य काल को भक्ति काल तथा उत्तर मध्य काल को क्या कहा है? रीतिकाल कहा है। इतना ध्यान रखें। अगला प्रश्न है हमारा, पढ़ देती हूँ मैं, थोड़ा सा टाइपिंग का वो है पीडीएफ का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेखक को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? फिर से वही क्वेश्चन है ना। किस तरह से प्रश्न घुमा करके एक ही आंसर किस तरह से पूछा जाता है, किया जाता है एक ही क्वेश्चन। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचन, हिंदी साहित्य का विकास। तो ये चार ऑप्शन है हमारे सामने। चारों ऑप्शन में से हमें देखना है कि हमारा करेक्ट आंसर है हिंदी साहित्य का विकास, है ना। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 129 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? मिश्र बंधु की बात हो रही है। मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? 129 नंबर का प्रश्न है। तो मिश्र बंधुओं की रचना जो है मिश्र बंधु विनोद है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। यह 4 भागों में विभक्त है, जैसा कि जानते हैं। इसका 3 भाग यानी कि 13 में यानी कि 1913, और चौथा भाग 34 में यानी कि 1934। आगे हम देखते हैं जो है 30 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 देखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ये कथन किसका है? तो ये बहुत चर्चित है ना। तो और वेरी इंपॉर्टेंट है। चारों ऑप्शन में से शायद आप सभी भी गेस कर पा रहे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और ये केवी ये जो पेपर है, ये जो क्वेश्चन झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 में प्रश्न बना था। 131 नंबर का प्रश्न है जो इसका लास्ट प्रश्न है। इसके बाद हम लोग जो है अगला देखेंगे, आदिकाल से आ जाएंगे। अभी हम सभी काल विभाजन और इतिहास ग्रंथ के बारे में देख रहे थे। फिर हम सभी आदिकाल से संबंधित प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि हम सभी टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? 131 नंबर का प्रश्न है, हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गंगा प्रसाद शुक्ल, राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका जो 31 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 नंबर का प्रश्न है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह। क्या हो जाएगा? राजा लक्ष्मण सिंह। आगे हम देखते हैं एक क्वेश्चन और है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है। तो शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है यानी कि 1375 से लेकर के 1775 से लेकर के 1700 तक। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है 115 से लेकर के 132 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया आज की क्लास में। आज की क्लास यहीं तक है। हम फिर मिलेंगे, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। हम सभी टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और बीच बीच में कोशिश रहेगी कि 125 प्रश्नों को भी सम्मिलित किया जाए, उसमें वो भी सॉल्व किया जाए, है ना, कि हम कितने समय में प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक है। इसके बाद हम सभी जो है आदिकाल से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।